हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। आज मैं लाया हूँ आधुनिक हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, एनयूएस, केवीएस इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई है। पूछ रहा है कि यह पंक्ति जो दी गई है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई है। यामा से ली गई है, निहार से, रश्मि से, कि दीप शिखा से। तो बताना है हमें कि यह किससे दी गई है। तो विकल्प नंबर हमारा ए से हो जाएगा, यामा से। यामा को महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को क्या मिला था? ज्ञान पीठ पुरस्कार। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी के कविता संग्रह यामा से संकलित है। कवयित्री के लिए व्यक्तिगत अभाव से पैदा होने वाला दुख इतना मूल्यवान और स्पृहणीय हो जाता है कि वे उसकी निरंतरता की कामना करती हैं और अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। यह माधवी वर्मा की पीड़ा की बात है। माधवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख कवियों में एक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की, जिनमें रेखा चित्र संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण क्या है? गद्य रचनाएं हैं। और छायावाद के प्रमुख चार चार स्तंभों में मायावती माया महादेवी वर्मा जी का प्रमुख स्थान है। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। भारतेंदु युग में पंक्ति हमारो उत्तम देश किनके द्वारा रचित है? राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रेम घन। तो पूछ रहा है कि मतलब इन चार विकल्पों में हमारा उत्तम भारत देश पंक्ति किसने रची है? तो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा तीसरा, राधाचरण गोस्वामी। इनका जीवन देखिए, राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचना क्या है? नव भक्त माल। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नीचे दिए गए देखिए। राधा कृष्ण दास, इनका जन्म कब हुआ था? 1865 में। मृत्यु कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। भारतेंदु युगीन कवि हैं। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग की कवि हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? भारत मासा, देश दशा आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। प्रताप नारायण मिश्र, जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। भारतेंदु युगीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, हरगंगा, ये प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं। जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। रचनाएं देखें क्या इनकी। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मैक महिमा, वर्षा विनोद, ये बद्रीनाथ चौधरी की प्रेमगढ़ की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, क्या पूछ रहा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को, आंसू को, भारत भारती को, सरोज स्मृति को। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास रचना किसकी है? यह हरिऔध जी की रचना हो जाती है। देखिए, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी काव्य रचना है प्रिय प्रवास। प्रकाशन वर्ष क्या? 1913 या 14। खड़ी बोली में रचित यह क्या है? एक महाकाव्य। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। किन दो रसों की प्रधानता है? श्रृंगार और करुण दो रसों की क्या इसमें प्रधानता है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक, इतिहासकार भी थे। पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी ही जिन्होंने खड़ी बोली में सरस मधुर रचनाएं लिखी। प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है। इसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। देखिए, आंसू, प्रकाशन वर्ष 1925। विधा क्या है इसकी? कविता। और रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत भारती, प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी। विधा क्या है इसकी? कविता। और रचनाकार का क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। सरोज स्मृति, प्रकाशन वर्ष 1935। विधा क्या है इसकी? कविता। और रचनाकार कौन है? श्रीकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्न में से कौन सी एक रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? एकांत संगीत, सतरंगिनी, पलावसन, मधुशाला। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 3, पलावसन। हरिवंश राय बच्चन के बारे में देखिए।
जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कभी थी? 2003 ईस्वी। हिंदी के हलावात किस बात के प्रवर्तक है? हलावात के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेम और मस्ती के कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्रेम और मस्ती के। और इन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथाएं देखिए, आत्मकथा इन्होंने कितने भागों में लिखी? 4 भागों में। पहला भाग क्या क्या था? क्या भूलूं क्या याद करूं, कब लिखा इन्होंने? 1969 ईस्वी। भाग 2 देखिए, नीड़ का निर्माण फिर कब लिखा इन्होंने? 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में लिखा। रचनाएं इनकी क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, नीता निशा निमंत्रण और सतरंगिनी, इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं। इन चारों विकल्पों में बताना है कि प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं। हरिवंश राय बच्चन अभी हमने देखा है किस धारा के कवि हैं? अलाहाबाद के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती और अज्ञे। तो विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? सन 2000 ईस्वी। प्रगतिवादी के महत्वपूर्ण कवि हैं। काव्य रचना क्या है? युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हम लोग देख चुके हैं ऊपर। धर्मवीर भारती के बारे में देखिए। धर्मवीर भारती जन्म कब हुआ था? 1926। मृत्यु कब हुई? 1997 ईस्वी। दूसरे सप्तक के क्या है? मुख्य कवि रहे। रचनाएं क्या इनकी? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 ग्रीष्म वर्ष, देशांतर, ये धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। और किस सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के। और दूसरा सप्तक कब आया था? 1951 ईस्वी में। और पहला कब आया था? 1943 ईस्वी में। तीसरा कब आया था? 1959। और चौथा 1979 ईस्वी में आया था। देखिए आगे, जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी। मृत्यु 1987 ईस्वी। तार सप्तक 1943 के क्या है? प्रवर्तक है। पूछेगा तार सप्तक के प्रकाशक कौन है? तो आगे रचनाएं क्या है? भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, इंद्रधनुष रोते हुए, अरि उकौड़ा, प्रभा में, आदि इनके क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह मंगलेश डबराल का नहीं है? नेपथ्य में हंसो, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, पहाड़ पे ललटेन। तो विकल्प नंबर हमारा आ जाएगा ए, नेपथ्य में हंसो। मंगलेश डरवाल देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1948। मृत्यु कब हुई थी? 2020 ईस्वी में। समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है। काव्य संग्रह देखिए, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक क्या है? जगह है, नए युग में शत्रु। गद्य संग्रह इनका क्या है? लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। यात्रा वृत्तांत इनका क्या है? एक बार आयो वह। राजेश जोशी के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में। 8वें दशक के प्रमुख कवि, लेखक और संपादक। कविता संग्रह देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। कहानी संग्रह इनकी क्या है? सोमवार और अन्य कहानियां। कपिल का पेड़ नाटक देखिए क्या है? जादू का जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। पूछ रहा है इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? तो आपको बताना है रघुवीर सहाय, अज्ञे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सही? ए, रघुवीर सहाय। देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म इनका कब हुआ था? 1929 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। यह किस सप्तक के कवि हैं? यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, दूसरा सप्तक कब आया था? 1951 ईस्वी में। रचनाएं क्या है? सीढ़ियों पर धूप में, प्रकाशन वर्ष 1960। आत्महत्या के विरुद्ध, प्रकाशन वर्ष 1967। हंसो हंसो जल्दी हंसो, प्रकाशन वर्ष 1975। लोग भूल गए 1982। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी। देखिए, दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि कौन कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। ये सभी लोग क्या है? दूसरे सप्तक के कवि हो जाते हैं। अज्ञे के बारे में देखिए, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? 1987। तार सप्तक 1943। ये क्या थे? प्रवर्तक थे। और प्रयोगवादी काव्यधारा के क्या थे? प्रमुख कवि थे। रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इंद्रधनुष रोते हुए, अरियो कौड़ा प्रभा में, सुनाले सहवाल, अज्ञे की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। मुक्तिबोध के बारे में देखिए, मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इनका पूरा नाम हो जाता है।
देखिए नीचे दिया है पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। तार सप्तक 1943 ईस्वी के क्या है मुख्य कवि है। प्रमुख रचनाएं चाँद का मोटेड़ा प्रकाशन 1964, भूरी भूरी खागदुल और प्रकाशन इसका क्या है 1980 ईस्वी। रामविलास शर्मा का देखिए जन्म 1912, मृत्यु कब हुई थी 2000 ईस्वी में। तार सप्तक के भी कवि हैं, प्रकाशन 1943, मुख्य रचनाएं रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे इस अकाल बेला में। तार सप्तक के प्रमुख कवियों को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष क्या है 1943 ईस्वी। गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और आगे ये सभी लोग क्या है तार सप्तक के प्रमुख कवि हो जाते हैं। तीसरा तार सप्तक कब आया था 1959 ईस्वी में। इसके प्रमुख कवि क्या है कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सरस्वती दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। चौथा सप्तक क्या है 1979 ईस्वी में आया था। प्रमुख कवि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। यह क्या है चौथे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। नकेन नकेन के अंतर्गत आने वाले कवि नहीं है। हमें बताना है कि नकेन के अंदर आने वाले कवि नहीं है। नरेश विजय शर्मा, केदारनाथ सिंह, केसरी कुमार, नरेश जी। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जन्म कब हुआ 1934 ईस्वी, मृत्यु कभी 2018 ईस्वी। तीसरा सप्तक के क्या है महत्वपूर्ण कवि रचनाएं क्या है अभी बिल्कुल अभी, प्रकाशन 1960, जमीन पक रही है, ये इनकी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। कैसी रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। यहाँ से देखो बाघ, अकाल में सारस, ये भी इनकी क्या है इंपोर्टेंट रचना हो जाती है। उत्तर कबीर और अन्य कहानियां, टालिस्टाय और साइकिल। नकीनवाद के बारे में देखिए। नकीनवाद की स्थापना कब हुई थी 1956 ईस्वी में। नलिन विलोचन शर्मा ने की थी। नकीनवाद को प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की एक शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 कवियों को लिया जाता है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश को लिया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्न में कौन सी पत्रिका भारत तेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। काशी पत्रिका, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगनीज, कवि वचन सुधा। तो विकल्प नंबर हमारा आ जाएगा काशी पत्रिका। काशी पत्रिका भारत तेंदु द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। काशी पत्रिका का संपादन किसने किया था बलदेव प्रसाद ने किया। यह कैसी पत्रिका थी साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका संपादन कहाँ से होता था अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ तथा 6 जनवरी 1885 में क्या हुई मृत्यु। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के क्या कहे जाते हैं पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम क्या था हरिश्चंद्र। भारतेंदु क्या थी इनकी उपाधि, और यह उपाधि इनकी कब मिली थी 1880 ईस्वी में मिली थी। इनके निबंध संग्रह निम्नलिखित थे नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारत उन्नत ऐसे हो सकती है, कश्मीर सुषमा, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। हिंदी नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। यह हमारा क्या है इंपॉर्टेंट लाइन है। हिंदी में जो नाटकों का प्रारंभ है वो किस युग से माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विंध्या सुंदर 1867 नाटक के क्या हुआ अनुवाद से शुरुआत हुई। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक निम्नलिखित है। नाटक रचनावर्ष, नाटककार का नाटककार। देखिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, प्रकाशन उसका इसका 1873 ईस्वी में। एक ऐसा नाटक है प्रहसन नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र। नाटक के कितने प्रकार होते हैं नाटक 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है नाटक कितने प्रकार के होते हैं 10 प्रकार के होते हैं, और इसका उप प्रकार कितना होता है यह 18 होता है। ठीक है सत्य हरिश्चंद्र कब प्रकाश लिखा गया 1875 ईस्वी में, और ये क्या है नाटक है। श्री चंद्रावली 1876, इसका प्रकार क्या है नाटिका है। विशस्य विस्मोसदम 1876 ईस्वी में एक ऐसा नाटक है भाण नाटक है। भारत दूरदर्शन 1880, नाट्यरासक नील देवी 1881 ईस्वी, ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में कैसा है प्रसन्न है। प्रेम जोगनी 1875 नाटिका है, और सती प्रताप 1883 ईस्वी एक ऐसा नाटक है गीति रूपक नाटक हो जाता है। देखिए कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित हिंदी समाचार पत्र, इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को वाराणसी से आरंभ हुआ, जो एक क्रांतिकारी घटना थी। ठीक है देखिए लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10।
निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। आपको बताना है कि नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। जीवन के प्रति आस्था नई कविता में थी कि नहीं थी। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थ की दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, व्यक्ति चित्रण और वर्गीय चेतना। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही, जीवन के प्रति आस्था। नई कविता का नई कविता हिंदी साहित्य के सन 1951 ईस्वी के बाद की उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भाव की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों, नए शिल्प विधान का अन्वेषण हुआ। अनुसरण मतलब खोज हुई। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नई धारा है। नई कविता में कैक्टस वाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा, अनगढ़ता का प्रतीक है। दूसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। कब से माना जाता है, जब दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ 1981 ईस्वी में, तब से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, अज्ञेय को नई कविता का क्या कहता है, भारतेंदु कहते हैं। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता के देखिए प्रमुख कवि कौन कौन है, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार आदि ये नई कविता के कवि हैं। नई कविता की देखिए कुछ विशेषताएं हैं। कथ्य की व्यापकता है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, लघु मानववाद, क्षणवाद, तनाव व द्वंद्व है, मूल्यों की परीक्षा है, लोक संपत्ति है, काव्य रचना है, काव्य भाषा बातचीत की भाषा, शब्दों पर जोर, नए उपमान, नए प्रतीकों, नए बिंबों का क्या है इसमें प्रयोग किया गया। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।